देवतरी भाइयों, माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 341 और आज हमारे बीच में आदरणीय वागीश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज आपका जो विषय है वो है मित्रता क्यों, कैसे और किससे करें। वाई फ्रेंडशिप, हाउ एंड विद होम टू डू इट। इससे पूर्व आप कई विषय ले चुके हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और भी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय वागीश शर्मा जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और जैसे कि परंपरा रही है हमारे यहाँ, सर्वप्रथम माँ गायत्री की वंदना। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। जय मां। मित्रता क्यों, कैसे और किससे करें। मित्रता या दोस्ती दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का पारस्परिक लगाव या संबंध है। जब दो या दो से अधिक लोग सच्ची आत्मीयता से भरे और हों और उनके बीच जो संबंध होता है उसको मित्रता कहते हैं। और ये जो संगठन है, ये संगठन ना होके एक तरह से एक बंधन है, क्योंकि सच्ची मित्रता एक प्रकार का रिश्ता है जिसका मतलब दो लोगों के बीच मित्रता की भावना या मित्र होने की भावना है। मित्र का मतलब ये नहीं है कि दोनों लोग साथ में रहें, साथ में काम करें या साथ में रोज मिलें जुलें। मित्र का मतलब ये है कि वो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, आपको उचित सलाह दे। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो आपका शुभचिंतक होना चाहिए। मित्रता की अवधारणा, स्वरूप और उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों में अनेक पक्ष हैं। मित्र के अंदर आपको समाज शास्त्र भी, सामाजिक शास्त्र भी, सामाजिक मनोविज्ञान भी, नेतृत्व शास्त्र भी, दर्शन, साहित्य आदि अनेक एकेडमिक अनुशासनों का मित्रता के साथ या मित्र होने के लिए संबंध स्थापित किया जाता है। और इन्हीं सभी सिद्धांतों के बीच में मित्रता का भाव पनपता है। जैसे कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत या आपसिक संबंधात्मक सिद्धांत या आसक्ति एक दूसरे के प्रति, ये सब संबल है मित्रता के लिए। यदि विश्व का खुशहाली डाटाबेस देखें हम या उन पे किए गए अध्ययन देखें तो हम ये पाएंगे कि करीबी संबंध रखने वाले लोग ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरह मित्रता के भी अनेक रूप होते हैं। इन रूपों में देशगत भिन्नताएं हो सकती हैं, प्रादेशिक भिन्नताएं हो सकती हैं, आसक्ति हो सकती है, संवेदनाएं हो सकती है, समानुभूति हो सकती है, ईमानदारी या परोपकारिता भी हो सकती है, करुणा हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, क्षमा भी हो सकती है, आपस में समझ, भरोसा या गलती करने पर मित्रता से निर्भयता की भावना। ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो एक मित्रता की कसौटी को कसने के लिए बहुत अधिक जिनका के महत्व है। हालांकि इनकी कोई व्यावहारिक सीमा नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि, व्यवसाय, हित और रुचियों के अनुसार ये सब चीजें होती रहती हैं। मित्रता क्यों और कैसे? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, परम श्रद्धेय गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी थी। ये है किताब मित्रता क्यों, कैसे और किससे करें। इस किताब के शुरू में गुरुदेव ने लिखा है कि मित्रता मानव हृदय का एक स्वाभाविक वृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति, गुरुजी के शब्दों में यदि हम कहें तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे साथी की खोज में रहता है जिसके सामने वो अपने हृदय को खोल कर रख सके, अपने अंदर
के छिपे हुए भावों को निशंक होकर व्यक्त कर सके। तो कष्ट में, मुसीबत में बिल्कुल हार्दिक सहयोग दे, जिसमें कि कोई दिखावट ना हो, कोई भी बनावटीपन ना हो। मित्रता का संबंध, गुरुजी कहते हैं कि मित्रता का संबंध मनुष्य के लिए वह वातावरण पैदा करता है जहां वह अपने आंतरिक और बाह्य जीवन की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकता है, जहां मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। मित्रों के सहयोग से मनुष्य का जीवन या कहें तो मनुष्य की जो जीवन यात्रा है वो सहज और निरापद हो जाती है। तो गुरुजी ने कोट किया है प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो। सिसरो ने लिखा कि इस संसार में मित्रता से अधिक कुछ भी मूल्यवान नहीं है मनुष्य के लिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सच्चे मित्र मिल जाना मनुष्य के लिए एक दैवीय वरदान है। मित्रता जितनी बहुमूल्य है उतना ही इसे पैदा करना, स्थिर रखना या जीवित रखना और कायम रखना बहुत कठिन है। मित्रता भी एक व्यवहारिक साधना है। मित्रता हृदय के निर्बाध आदान प्रदान पर टिकती है। मैत्रीपूर्ण संबंध एक परिवार के सदस्यों में भी नहीं हो सकते जितने के दो अनजान व्यक्तियों में हो जाते हैं। मित्रता दो व्यक्तियों के बीच स्नेह, सौजन्य के आदान प्रदान और आंतरिक ऐक्य पे आधारित निर्भर करती है। मित्रता का और कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। वो परस्पर प्रेम, स्नेह, सद्भाव पर निर्भर करती है। कोई स्वार्थ साधन या व्यापार नहीं है मित्रता। स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना उल्लू सीधा करना या अपनी मित्रता को कायम रखने के लिए कोई छल या मित्रता का बिल्कुल भी लक्षण नहीं है। एक मित्र होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी मजाक, बातचीत या एक चाय के कप या गुजगुती कहानी का हिस्सा बने, बल्कि इसका मतलब है अपने सच्चे और ईमानदार हिस्से को साझा करना। मित्रता में एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि हम देखें तो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार से सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना, मित्र को यह समझाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से भी बाहर का काम कर सकते हो, मित्र का इस लेवल तक उत्साहवर्धन करना सच्ची मित्रता है। हिंदी साहित्य के महान आलोचक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है कि मित्र के चुनाव को सचेत कर्म माना है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने भगवान श्री राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे कि हम अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। दो लाइनें कही गई हैं कि मानव सच्चा है वही, कर्म करे जो नेक। मानव सच्चा है वही, कर्म करे जो नेक। तीन मित्र उसके रहें, सुबुद्धि, ज्ञान और विवेक। मित्रता कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि एक उत्तरदायित्व है जिसे दोनों पक्षों को स्वेच्छा से ओढ़ना पड़ता है। और उच्च और महान कार्य में इस प्रकार अपने मित्र की सहायता की जाती है या मन बढ़ाया जाता है कि वो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक कार्य का निष्पादन कर पाए। मित्रता का यह भी मतलब नहीं है कि दोनों साथ साथ रहें। दूसरे शब्दों में आप एक दूसरे के सच्चे शुभ चिंतक होने चाहिए। चार प्रकार के की क्वालिटीज को मित्रता के लिए बहुत आवश्यक बताया गया है या फिर यह कहा गया है कि इनका आप हमेशा हाथ थामे रखिए। नंबर 1, सच्चा उपकारी हो। नंबर 2, सुख दुख में साथ देने वाला हो। नंबर 3, आजकल के जमाने के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, अर्थ प्राप्ति का उपाय आपको बताता रहे। और नंबर 4, जो सदा अनुकंपा करने वाला हो, आपके ऊपर हर समय
किसी भी प्रकार की आपके साथ छल द्वेष ना करे, आपके ऊपर अनुकंपा करता रहे। सच्चे जो मित्र होते हैं वो आपस में घुल मिलकर रहते हैं, वो कभी भी आपस में धौल धप्पा शरारत, आपस की हल्की फुल्की शरारतें भी करते रहे, प्रेम बढ़ता भी है और मित्रता भी और गहरी होती चली जाती है। आप ये मानिए कि जो सच्चा मित्र है वो कभी भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, वो आपसे हमेशा शांति से बात करेगा, ना कि ऐसा काम करना कि जिससे कि आपके मतभेद बढ़े। वो आपसे वो आपकी बड़ाइयों को, आपकी अच्छाइयों को बढ़ाएगा और आपकी कमियों के बारे में भी वो आपको उल्लेख करेगा कमियों का। हाँ, उल्लेख करने के पीछे उसकी मंशा आपको प्रोत्साहित करने की रहेगी, ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन ने मित्रता के ऊपर, दोस्ती के ऊपर कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आज के इस उद्बोधन में। बच्चन साहब ने लिखा, मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे, मैं शहरे चमन टटोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई, किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं, सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और अब तो आप हो गए हैं। मैं गुजरे पल की सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की एक पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत बहुत तड़पाती है और कभी कभी यादों के सारे पूरी जिंदगी कट जाती है। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पल की सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जिंदगी में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। हरिवंश राय बच्चन साहब ने ये 30 40 50 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी ये इतनी ही सामाजिक सामयिक है कि वास्तव में दोस्त दोस्त ही होता है, सच्चा मित्र मित्र होता है। अच्छा मित्र कभी भी व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ता। आपका सच्चा मित्र कभी आपसे व्यर्थ की बहस ना तो शुरू करता है, और यदि आप शुरू करते हैं तो वो धीरे से उस बात को बदल देता है। वो क्योंकि आपको अपना मित्र मानता है, इसलिए वो आपसे प्रतिद्वंदी की तरह व्यवहार नहीं करता। वो आपसे कभी भी ऐसी बहस नहीं करेगा जिसमें आप जीत ना सकते हो। अच्छा मित्र आपकी सुनेगा, आप भी सच्चे मित्र की अच्छी तरह सुने और उसे समझे। आपको भी कभी भी सच्चे मित्र की बातचीत के बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए या बाधा नहीं डालना चाहिए। स्थिति तभी संतुलित रहती है जब दो मित्रों की टोका टोकी या व्यवधान ना आए। अच्छे मित्र कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करते, वो आपको लक्ष्यों के में आगे बढ़ने के प्रति लगातार इनकरेज करते हैं। वो आपके व्यक्तिगत विकास में बाधक नहीं होते। वो आपकी कमजोरियां तो बताएंगे, लेकिन इस मंशा के साथ बताएंगे कि आपके अंदर उन कमजोरियों से कोप अप होने की, उन कमजोरियों से बाहर निकलने की क्षमता आए, आपके अंदर वो सोच आए और आप किसी भी प्रकार से उनको से आगे निकलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो।
अच्छे मित्र कभी भी आपसे आपके अतीत के बारे में बात नहीं करते, वो बात करेगा ही नहीं आप अच्छा मित्र, क्योंकि आपके अपने अतीत की कमजोरियां या गलतियों को दोबारा आपके सामने लाकर वो उन्हें दोबारा से आपके मस्तिष्क में नहीं उकेरना चाहता। रादर वो आपको इन सब चीजों को भूलकर और अतीत से सीखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मित्र आपके कभी साथ नहीं छोड़ते। आपको ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो भावनात्मक रूप से आपसे अधिक बुद्धिमान है। वो आपको इसलिए नहीं ठुकराएंगे क्योंकि लोग आपको अच्छा नहीं मानते या आपके मित्रों और मित्रों की आपके बारे में गलत राय है, बल्कि बुरे समय में जब भी कोई आपके साथ नहीं होगा या जो छोड़कर चले जाएंगे, उस समय जो सच्चा मित्र है वो आपके साथ रहेगा और वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छे मित्र जिनसे आप मित्रता करें, वो आपकी सफलता से कभी जलेंगे नहीं। अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त कभी भी ईर्ष्या महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि दोस्त की सफलता में ही उसकी सफलता है। अपने लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो ये एक सुकून देने वाली बात होती है, ना कि ईर्ष्या करने वाली बात। अच्छे दोस्त जानते हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत का नतीजा है और ये सफलता को वो दिल से जानते हैं, ना कि आपको डिस्करेज करने के लिए, और वो इन सारी सफलताओं के या इन सारी बातों को एंजॉय करते हैं। अच्छे दोस्त कभी भी आपको आंकने की कोशिश नहीं करते। वो कभी भी ये जज नहीं करेंगे कि आप कितने अच्छे, बुरे, परफेक्ट या इम्परफेक्ट हैं। वो आपको जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। यदि आप कमियां देखने शुरू करेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक आएगी, और अच्छा दोस्त कभी भी आपको नकारात्मकता से के बीच में नहीं ले जाएगा। केवल टाइम पास दोस्ती नहीं होती सर। आपको अच्छा दोस्त थोड़े समय के लिए या टाइम पास दोस्ती के लिए नहीं प्रेरित करेगा, वो लंबे समय तक आपके साथ दोस्ती निभाएगा। और जब कभी भी आपको किसी, खुदा ना करे, किसी समस्या में आप पड़ेंगे, तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए तैयार रहेगा। वो ऐसा शख्स है जो जरूरत पड़ने पर आपके जहन में सबसे पहले आता है, क्योंकि आपको पता है कि वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। इस तरह के दोस्त यदि आपके साथ हैं या जिनके अंदर ये गुण है, वो यदि आपके साथ है, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली है, और ऐसे मित्रों को आपको भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे मित्र की संगति में मनुष्य अच्छा बनता है और बुरे की संगति में बुरा बनता है। दोस्त या मित्र दोनों ही तरह के होते हैं। सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होता है और सदैव हमें गलत काम रोकने या गलत राह पर चलने से टोकता है, और यही उसकी भावना रहती है कि हम सदैव सदैव आगे बढ़े और सन्मार्ग पर चले। आचार्य मित्र की पहचान संकट के समय होती है। संकट और विपत्ति में जो साथ ना छोड़े वही सच्चा मित्र है, और ऐसे मित्र का सदा सम्मान करना चाहिए जो सुख में साथ हो और दुख में किनारा ना करे। क्योंकि जो सुख में साथ हो और दुख में किनारा कर ले, वो कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्ची मित्रता वास्तव में देखा जाए तो विश्वास पर, आपसी विश्वास पर टिकी होती है। सच्चे मित्र अपने मित्र की हर स्थिति में सहायता करते हैं। क्वालिटीज। अब अपन कुछ ऐसी बातें करते हैं, सच्चे मित्र या जिनको हम मित्र बना रहे हैं, जिससे मित्रता हमारी टिकी हुई है, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए या किस तरह के सामान्य एक आउटलुक हो, उसके बारे में सोचते हैं। पहली बात तो, जिससे आप मित्रता करना चाहें या मित्रता के बारे में सोच रहे हैं, वो हंसमुख होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, आप उस पर विश्वास करने जाए, सच्ची सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको अच्छे काम करने के लिए हर समय प्रेरित करे। सच्चाई, प्रेम
नियम पालन और अच्छा चारित्रिक विकास करने में जो आपकी सहायता करे। उसका हृदय कपट रहित होना चाहिए। यदि कपट के साथ किया हुआ काम कभी भी मित्र नहीं कर सकता। स्वभाव कोमल होना चाहिए, क्योंकि कठोरता कई बार संबंधों को तोड़ देती है। सुसंगत होना चाहिए, अर्थात कि आपको खुद भी कुसंग से दूर रहे और आपको भी कुसंगति से दूर रखने में वो आपको सहायता दे। यदि हम आजकल के पर्सपेक्टिव में देखें तो सच्ची मित्रता का क्या अर्थ है, ये बिल्कुल थोड़ा चेंज हो चुका है एटमॉस्फेयर। आजकल के समय में जैसा कि लोग समझते हैं कि किसी से सोच और अगले महीने नया मित्र जुड़ जाएगा और पिछले महीने के मित्र को आदमी भूल जाएगा। आजकल लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर या किसी भी पोस्ट पर या किसी भी कमेंट पर नाराज हो जाना, या किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी वैचारिक भिन्नता पर उसके बाद जो उसके मन की बात कह रहा हो ऐसे मित्र की खोज में लग जाना, ये एक अच्छे मित्र की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मित्रता वो है जिसमें आपके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विचारों की भिन्नता, पैसा या धनाढ्यता या पैसे की ऊंच नीच, रंग रूप इत्यादि का कोई मायना ना हो। मित्रता में केवल और केवल आपसी समझ होनी चाहिए। यदि आपकी बॉन्डिंग और आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आपकी मित्रता लंबी चल सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति दिल साफ रहना चाहिए, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं होती मित्रता कि छोटी सी बात पर या विचारों की वैचारिक भिन्नता पर या किसी के भी कहने से वो समाप्त हो जाए। और यदि वो ऐसे टूटती है तो समझ जाइए वो मित्रता नहीं, केवल आप जान पहचान थी जिससे कि आप मित्रता समझ रहे थे। जो लोग अपने दोस्तों से 2 दिन की सोशल मीडिया की चैट ना होने पर ये कहने लगे कि यार तुम तो हमें भूल ही गए, ये वो ही लोग हैं जो यदि 1 महीने चैट ना हो तो बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखा जाए तो 6 महीने बाद तो वो आपको ऐसे बात करेंगे जैसे आप कभी मिलते ही नहीं। मित्रता की हमें हर उम्र में जरूरत पड़ती है। बचपन की मित्रता, जवानी की मित्रता और बुढ़ापे की मित्रता, ये ऐसे ही जरूरी है जैसे वातावरण में हवा। मित्र हमेशा हमें सही राह दिखाएगा, दुख सुख में हमारा साथ निभाएगा। और आप यदि इतिहास में देखें तो चाहे वो कृष्ण सुदामा हो, अर्जुन या कृष्ण हो, विभीषण हो, सुग्रीव, विभीषण या राम की, या सुग्रीव और राम की मित्रता एक ऐसे उदाहरण है कि जो बिल्कुल सच्चे और निश्चल मित्रता के उदाहरण। हम जब देखते हैं तो कान्हा सुदामा की मित्रता बहुत ज्यादा सामने आती है। दरअसल भगवान विष्णु ने श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में इसीलिए जन्म लिया था कि वो हमें मानवीय मूल्यों और मित्रता के रिश्ते के बारे में अच्छे से समझा सके। हालांकि भगवान श्री विष्णु के कई और अवतार भी हुए, लेकिन वो सब अल्पकाल थे। दूसरी तरफ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म जन्म लिया बल्कि देह त्याग करने तक संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इसी जीवन काल में उन्होंने कई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से एक कृष्ण सुदामा की मित्रता भी थी। दरअसल कृष्ण और सुदामा, आप लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहूं, गुरुकुल की मित्रता इनकी हुई। और गुरुकुल में आजकल की तरह का तो माहौल नहीं था कि एक बच्चा बड़ा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक सरकारी में, तो उनका अलग। गुरुकुल में चाहे वो राजा का बेटा हो या रंक का, सभी को समान रूप और जीवन व्यतीत करना होता था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। जब दोनों की शिक्षा समाप्त हो गई तो श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होती चली।
गरीब ब्राह्मण सुदामा की एक पत्नी और 4 बच्चे थे, और उनके पास खाने पीने के लिए जब बहुत अधिक दिक्कत हुई, तो एक दिन सुदामा के मन में आया कि अपने मित्र से, कान्हा से मिलने द्वारका चला जाए। उस समय श्री कृष्ण ने जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, धनी निर्धनता का भेदभाव, लोक लज्जा का डर, इन सबको भुलाकर द्वारका की प्रजा के सामने अपने बाल सखा सुदामा को गले लगाया, और इस सब के पीछे ने यह संदेश देना चाहा कि मित्रता में कोई भी चीज रुकावट नहीं डाल सकती। सच्चा मित्र वो है कि उसके बीच में धनी निर्धन, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव कुछ नहीं होता। कहा गया था कि देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। सुदामा सोच रहे हैं क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? वो हैं उनके बाल सखा, क्या मानेंगे? वस्त्र पुराने नंगे पांव देख सकुचाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। द्वारपालों से विनती कर रहे हैं, खड़े द्वारपालों से विनती करते हैं, मोहन संग मिलने को कब से तरसते हैं। सेवक सुन संदेश विनय संग जाए, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। जब सेवकों ने कन्हैया से कहा कि कोई आपका मित्र सुदामा आया है, तो उस समय देखिए क्या वो था। सेवक के मुख से सुनकर सुदामा का आगमन, भाव विभोर हुए मोहन, झट छोड़ दिया आसन, खोकर सुदबुद अपने द्वार की ओर दौड़े आए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। गले मिले ऐसे जैसे बिछड़े मिले प्राण, गले मिले ऐसे जैसे बिछड़े मिले हो प्राण, ये व्यवहार देखकर सब हो गए हैरान। संपूर्ण सृष्टि हैरान हो गई। संग ले जाकर उनको आसन पर अपने बैठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। पूछ रहे हैं मोहन, भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं मोहन, तुम अब तक क्यों ना आए? मिलकर तुमसे हाल है जो मुझसे कहा ना जाए। नैनों के नीर से प्रभु ने चरण धुलाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। और फिर वही बचपन की बातें कर दोनों मुस्काते हैं। क्या होती है मित्रता सबको बतलाते हैं, दोनों के किस्से आज जहान ने गाए हैं। कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं, दृश्य देख द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए। यह है मित्रता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मित्रता के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। जिनके अतिमति सहज न आई, 63 सकत हरि करत मिलाई, कुपत निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्रता का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। मित्रता कर लेने से मित्रता का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। मित्रता का निर्वाह करने के लिए मित्र धर्म को समझना और उसका पालन करना भी आवश्यक है, तभी जाकर यह संबंध सार्थक हो पाता है। मित्र के कर्तव्य क्या हैं, इस बात पर तुलसीदास जी ने इस दोहे में प्रकाश डाला है कि जैसे कि प्रथम पंक्ति में कहा है उन्होंने, जिनकी अतिमति बुलावा, कि जिन व्यक्तियों को ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात जिनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि या फिर जो इस ज्ञान से अपरिचित हैं, वो मूर्ख, मंदबुद्धि और हट करके किसी से भी मित्रता नहीं कर सकते। जब वो मित्र के धर्म का पालन ही नहीं कर सकते, तो उन्हें मित्र बनने की इच्छा भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच्चा मित्र तो वही है जो अपने मित्र को कुपथ अर्थात बुरे मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर ले जाता है, उसके गुणों को प्रकट कर उसे उत्साहित करता है और उसके अवगुणों को छुपाता है। और ये बात मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। वो तो केवल हट करके मित्रता करता है, और यदि मित्र अपने कर्तव्य का पालन न कर पाए तो फिर
ऐसी मित्रता का कोई लाभ नहीं है। सच्चे मित्र के सामने दुख आधा और हर्ष दुगना प्रतीत होना चाहिए। ये रहीमदास जी ने कहा था, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सच्चा मीत। रहीम जी कहते हैं, जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य हो तो कई व्यक्ति किसी ना किसी अपने संबंध जोड़कर उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात संपत्ति ना होने पर मनुष्य यदि सगे संबंधी बने तो है फायदा, लेकिन यदि कोई वक्त खराब हो और उस समय विपत्ति पड़े तो यही संबंधी जो सगे संबंधी होते हैं वो अनजान बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो स्थितियों में या गुर्बत में जो अपना साथ निभाता है वही सच्चा मित्र है। विपत्ति की कसौटी को पार कर जाए और आपका साथ दे वही परम मित्र है। बाकी तो सब स्वार्थी और लोभी हैं। मित्र के लक्षण प्रमुख ये हैं कि वो आपको हटाए, हित में लगाए और मुसीबत में साथ ना छोड़े। धन के अभाव में विश्व में जो लोग मित्र को का कार्य करते हैं, धन के अभाव में जो लोग विश्व में मित्र का कार्य करते हैं उन्हें ही मित्र माना जाना चाहिए। और अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति को तो वृद्धि में उसके तो अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति की तो मित्रों में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जो धन के अभाव में मित्र होते हैं सच्चे मित्र वही है। बिहारी जी ने भी इस मित्रता के ऊपर कहा है, जो चाहत चटकन हटे, मेलो होए न मित्र, राज राजसु न छुआई तो नेह चीकर चित्त। प्रेम की भांति मित्रता का भी संबंध बहुत नाजुक होता है। मित्रता पूरे हृदय एवं पूरी सच्चाई के साथ निभाई जाती है। वो तभी स्थायी बनी रह सकती है जब मित्रता पवित्र बंधन जैसी हो और उसमें धन इत्यादि विषय वस्तु का प्रवेश ना हो। यदि मित्रता में राजसी विषय वस्तु अर्थात धन संपत्ति का प्रवेश हो जाता है तो फिर वो मित्रता नहीं है। जिस वस्तु पर तेल लग जाने से उसकी सतह चिकनी हो जाती है, उसी प्रकार उसी चिकनी सतह पर यदि धूल का स्पर्श मात्र भी हो जाता है तो वो वहीं जमी रह जाती है और उसकी चमक घट जाती है। उसी प्रकार मित्रता में धन रूपी धूल का स्पर्श मित्र के स्नेह को, चिकने मन को मैला या विषैला कर देता है, संबंध खराब हो जाते हैं। और बिहारी जी ने इसी बात को कहा है कि मित्रता को धन से दूर रखना चाहिए, जिससे कि मित्रता पवित्र और मनमाफिक रहे। मित्र हीरों की तरह कीमती है और दुर्लभ है। झूठे मित्र तो पतझड़ की पत्तियों की तरह आपको हर जगह मिल जाएंगे। दोस्ती वो रिश्ता है या मित्रता वो रिश्ता है जो आप खुद तय करते हैं। बाकी जो रिश्ते हैं वो तो सब आपको रेडीमेड बनाए बनाए मिलते हैं। जरा सोचिए, एक दिन अगर आप अपने दोस्त से नहीं मिलते तो कितने बेचैन होते हैं, और मौका मिलते ही आप उसकी खैरियत जानने की कोशिश करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रिश्ता कितना खास है। आज जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं उसने लोगों को एक दूसरे से काफी करीब ला दिया है और साथ ही साथ इस तकनीक ने हमें सुकून भी देना शुरू कर दिया है। आज मानो हमने पूरी दुनिया को, विश्व को मुट्ठी में कैद कर रखा है, लेकिन इसके साथ ही हम खुद में भी इतने मशगूल हो गए हैं, एक तरह से सारी दुनिया से कटते जा रहे हैं। मित्र, सखा, दोस्त, फ्रेंड, चाहे हम किसी भी नाम से पुकारे, दोस्त की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। हमें तन्हाई का कोई साथी चाहिए, खुशियां का राजदार चाहिए, गलती पर प्यार से डांटने फटकारने वाला चाहिए। और यदि यही सब खूबी किसी एक व्यक्ति में है तो निसंदेह वो आपका मित्र होगा। वो मित्र होगा जिसके रिश्ते में कभी कोई स्वार्थ, छल कपट नहीं, बल्कि आपके हित, आपके विकास, आपकी खुशियों के लिए सदैव एक तड़प रहेगी, आत्मीयता रहेगी। नई सभ्यता और नई संस्कृति में ऐसी मानवीय संवेदनाओं को नई ऊर्जा देने के लिए
दुश्मनी की तरह दोस्ती का भी एक चक्र होता है। जो हम दूसरों को दे रहे हैं या दे रहे होते हैं, वो हमारे पास भी लौटकर जरूर आता है। तय मानिए, भले ही ये वो लोग नहीं है जिनकी आपने मदद की, एक समय में आपकी अच्छाई कई स्तरों पर अपना असर दिखाते हुए फैलती रहती है। आपकी एक मंशा, सही मंशा, सरलता और सहयोग के भाव से आप दूसरों की जुबान पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। और जब मित्रता स्वाभाविक गुण बन जाता है, तब हम आसपास के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पेड़ पौधे और पक्षियों के भी दोस्त बन जाते हैं। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि मित्रता अच्छी है, पर इसे समझ बूझ कर करें। गुरु जी की जो किताब मैंने आपको दिखाई, मित्रता क्यों और कैसे करें, इसी कोट करते हैं कि अन्य आवश्यकताओं की तरह मनुष्य को मित्रों की भी आवश्यकता होती है। जीवन में सर्वथा अकेला रह सकना कठिन है। भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए मित्र की आवश्यकता है। मनुष्य के हृदय में अनेक भावनाएं तथा विचार रहते हैं, और उनको प्रकट किए बिना चैन नहीं होता। उनको सुनने और समझने वाला संवेदनशील व्यक्तित्व हमें एक जरूर चाहिए, जो उन्हें समझे और विश्वसनीय हो। उन भावनाओं को समझने के साथ वो व्यक्ति हमारे सामने अपना हृदय भी खोले, और हम भी उसके सामने अपना हृदय बेझिझक खोल सके। मित्रों का महत्व बहुत माना गया है। मित्र इस संसार में सबसे अधिक हितैषी, संवेदनशील, सच्चे सहायक और दुख सुख का संवाहक होते हैं। समान भावनाएं, विचारों वाले और वयस्क होने से मित्र से मिलकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। मित्रों के साथ आप देखते हैं, मिलकर हंसने बोलने में जो आनंद आता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। मित्र के संपर्क में आकर मनुष्य अपने बड़े से बड़े दुख को भूल जाता है, और मित्र का साहस, उत्साह, शुभ चिंतना और कुपथ से बचाने की जो भावना होती है, वही वास्तव में हमें विकास की तरफ ले जाती है। सच्चा मित्र पाकर मनुष्य संसार में एकाकी अनुभव नहीं करता, क्योंकि मित्र मित्र की उन्नति और विकास में सच्चा सहायक होता है, और विपत्ति में उसका हाथ बांटने वाला होता है। जोसेफ न्यूटन ने कहा था कि लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि वो मित्रता का पुल बनाने की बजाय दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर देते हैं। क्षणिक और स्वार्थों पर टिकी हुई मित्रता वास्तव में मित्रता नहीं है, केवल एक पहचान मात्र मानी जाएगी। और ऐसे मित्र कभी भी सच्चे मित्र ना होकर, दूसरे शब्दों में तो कई बार बड़े खतरनाक हो जाते हैं। एक विचारक ने लिखा था कि पहले हम कहते थे, हे प्रभु हमें दुश्मनों से बचाना, परंतु अब ये परिभाषा बदल गई है। अब तो हम ये कहते हैं, हे परमात्मा हमें दोस्तों से बचाना, क्योंकि कहा भी गया है मित्र और सच्चा सहायक होता है। डेल कार्ने एक बहुत सुप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है, जिन्होंने मित्रता के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं, और काफी लाखों करोड़ों में वो उनकी पुस्तकें बिकी। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति लेकर कोई मुझे एक सच्चा मित्र दे दे। अमेरिकी धन कुबेर हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा था कि एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके पास अपार संपत्ति है, सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, इतना सब होने के बाद भी आप जीवन में किसी चीज की कभी महसूस करते हैं? आपको आश्चर्य होगा हेनरी फोर्ड का जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि धन संपत्ति के नशे में मैं एक भी सच्चा मित्र नहीं बना सका। फ्रेंड तो बहुत मिले, लेकिन वो फ्रेंडशिप वाले और खाने पीने, मौज मस्ती और शौकिया थे। जो सच्चे दिल से मुझे चाहे और मैं उसे चाहूं, ऐसा एक भी मित्र मुझे नहीं मिला। और ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी रिक्तता और कमी है।
मित्रता एक संस्कृति है, संपूर्ण मानव संबंधों को जोड़ने का सूत्र। कहा जाता है कि मित्रता के बीज बोएं, खुशियों का गुलदस्ता बनाएं, जबकि देखने में आजकल यह आ रहा है कि हम मित्रता के बीज बोने का हमारे पास वक्त नहीं है और ना ही हम उनको तलाश रहे हैं। दोस्ती की खेती या खुशियों की फसल अब है ही नहीं, जबकि दोस्ती की खेती ही खुशियों की फसल लेकर आती है। लेकिन उसके लिए पारंपरिक विश्वास की जमीन और अपनेपन की जो गर्मी है वो भी उस बीज के साथ नरिशिंग के लिए बहुत जरूरी है। मित्र आप उसी को कह सकते हैं जिसके मन में स्नेह की रसदार हो, स्वार्थ की जगह परमार्थ की भावना हो, और ऐसे मित्र सांसों की बांसुरी में सिमटे होते हैं। ऐसे मित्र संसार में दुर्लभ हैं सर, दुर्लभ। जिस मित्रता के लिए आपको कुछ दिखावा करना पड़े या मित्र को इंप्रेस करने की कोशिश करनी पड़े, वो नाराज ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़े, ये मित्रता नहीं। बल्कि मित्रता तो वो होती है जिसके सामने आप जो आपका मन आए वो कह दे, जो हो रहा है वो होने दे, और आप जैसे हैं वैसे ही उसके सामने पेश हो जाए। स्थितियां, परिस्थितियां और अंक, गुरुदेव ने कहा था कि अन्य आवश्यकताओं की तरह मनुष्यों को मित्रों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्र ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्र ही सबसे अधिक हितैषी, संवेदनशील और सच्चा सहायक होता है। मित्र की उन्नति में विकास बढ़ाने वाला और मित्र की विपत्ति में उसका हाथ बटाने वाला। गुरुदेव ने अपनी मित्रता क्यों, कैसे और किससे करें, इसमें एक जगह कहा है कि मित्रता की आवश्यकता के ऊपर उन्होंने कहा है कि इसका पोषण हमें करना चाहिए। अपनी राह पर एकाकी चलना कितना अखरता है, अपनी राह पर एकाकी चलना कितना अखरता है, और इस पर भी यदि मार उबड़ खाबड़ हो, लंबा भयावना हो, तो राहगीर के लिए आगे बढ़ना और कठिन हो जाता है। और कदाचित ऐसे ही राही को कुछ हमसफर साथी मिल जाएं तो उसकी वो यात्रा कितनी सरल और सुखद बन जाती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन यात्रा भी ऐसी ही है। जीवन यात्रा में भी हमारा लंबा पथ है जो अनेक उतार चढ़ाव, परिवर्तन, अनुकूल प्रतिकूल, सुखद दुखद परिस्थितियों से निर्मित होता है। इस पर एकाकी चल सकना एक जनसाधारण के लिए संभव नहीं होता। मनुष्य अकेला तो सुख भी नहीं मना सकता, क्योंकि सुख की अनुभूति का माध्यम उसे व्यक्त करने के लिए भी उसे साथियों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन पथ पर चलने के लिए अभिन्न संगी साथी, सहयोगी की आवश्यकता मानव जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। और यदि आप देखें तो अन्य रिश्ते नाते के साथ साथ वैवाहिक नाता भी इस जीवन में बहुत आवश्यक है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मनुष्य का सबसे सच्चा दोस्त ईश्वर होता है, क्योंकि वो ना नाराज होता है और सबका ध्यान रखता है। उसके लिए आपको दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, और वो एक ऐसा माध्यम है कि जो हर समय आपके लिए सहायक रहता है। ईश्वर को के बारे में सोचकर आदमी बहुत सुकून मिलता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब मनुष्य का धन, परिजन, मित्र, यहां तक कि अपना शरीर और अपनी बुद्धि भी काम नहीं करते या काम नहीं आते। उस वक्त ईश्वर मनुष्य की मदद करता है। कहा भी जाता है, आप लोगों के जीवन में आता रहता है कि जब मनुष्य हर तरफ से हार जाता है तो वो ईश्वर से को याद करता है, हे प्रभु
अब तो बस तेरा ही सहारा। सच्चा दोस्त भी आपका वही है जिस पर आप विश्वास करें, जो कभी भी आपकी किसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। और सच्चा दोस्त कभी ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि सच्चे दोस्त को हम सब बताते हैं, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ी बात हो, किसी की बुराई हो, या फिर अपनी कमजोरी। और ये सच्चे दोस्त की क्वालिटी है कि वो हमारी इन सब बातों को कभी भी हमारे खिलाफ यूज नहीं करता। उसकी हर बात हर बात उसकी निराली होती है, क्योंकि वो हमारा सच्चा दोस्त होता है। और अब जैसा कि हर एक उद्बोधन में मैं समाप्ति से पहले चाहता हूं, मित्रता के ऊपर एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। नैब साहब ने चश्मा लगा लिया कि सुनेंगे नहीं, देखेंगे भी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए
मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी ने। आज आपने बहुत सुंदर मित्रता क्यों, कैसे और किससे करें और गुरुदेव की किताब को लेकर बोला, और मैं समझता हूँ कोई चीज रही नहीं। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, और जिस किसी की इस संबंध में कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं आदरणीय जी सर। और नहीं तो सबसे पहले मेरे पास नैब साहब के 2 थॉट्स हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं नैब साहब वाले ही सुना दूं। क्यों साहब? पता नहीं बिल्कुल नैब स्वागत है साहब, सर, स्वागत है, स्वागत है। पता नहीं नैब साहब को याद है नहीं है। नहीं, मुझे सब याद रहता सर। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वो 2 लाइनें सुना देता हूँ, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक और मन लगा के सुनना लाइनों में। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन तो लगा ही हुआ है सर नैब साहब से। हाँ, तो एक्चुअली ये समझिएगा कि वाणी मेरी है पर विचार ये नैब साहब ने कभी परोसे थे। मेरे लिए तो मल्टीप्लायर हो गई दोनों चीजें, फिर 1 और 1 11 हो गई। चलिए मैं शुरू हो रहा हूँ, बाकी अब बीच में मत बोलना। हम अपने मित्रों के सहयोग की समझते उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती जितना कि उनके सहयोग के विश्वास की आवश्यकता होती है। हमें अपने मित्रों के सहयोग की समझते उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती जितना कि उनके सहयोग के विश्वास की आवश्यकता होती है। इस विश्वास की भावना हमारे मन के भीतर आत्मविश्वास का अद्भुत संचार कर हमको संबल प्रदान करते हुए सशक्त एवं ऊर्जावान बनाती है। इस विश्वास की भावना हमारे मन के भीतर आत्मविश्वास का अद्भुत संचार कर हमको संबल प्रदान करते हुए सशक्त एवं ऊर्जावान बनाती है। ये विश्वास ही हमको अपनी सभी समस्याओं से स्वयं लड़ने की असीमित ऊर्जा प्रदान करता है। ये विश्वास ही हमको अपनी सभी समस्याओं से स्वयं लड़ने की असीमित ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा हमारी सफलता के पथ को प्रशस्त करती है। हमारे मित्र किसी भी कठिन व आकस्मिक परिस्थितियों में सदा हमारे साथ खड़े होंगे, हमारा पूरा साथ देंगे। ये भरोसा ही हमारी निश्चित विजय एवं सफलता का आधार बनता है। ये तो एक हुआ। अब एक और जी स्वागत। पता नहीं अब नैब साहब को याद आ रहा नहीं आ रहा। चलिए एक और नैब साहब का था। सर आपने अक्षरशः पढ़ा है, एक एक शब्द पढ़ा है, याद है मुझे। चलिए वो क्या है, किसी रिश्ते को तोड़ने से पहले, कितना टाइम मित्रता में यही है, किसी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार ये अवश्य सोच लेना कि अब तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। दिया ना वो। एक मिनट। किसी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार ये अवश्य सोच लेना कि अब तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। बस एक छोटा सा विश्लेषण और अंतर्वलोकन करना चाहिए उन कारणों को ढूंढने के लिए जिनके कारण आप अब तक किसी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखे हुए थे। बस एक छोटा सा विश्लेषण और अंतर करना चाहिए कि उन कारणों को ढूंढने के लिए जिनके कारण आप अब तक किसी के साथ अपने रिश्तों को जारी रखे हुए थे। आपको कुछ विशेष नहीं करना है, बस एक कोशिश करिए कि उन सकारात्मक बातों पर विचार करने की जिसकी वजह से रिश्ते बने थे, और उन नकारात्मक कारणों पर विचार करिए जो आपको रिश्ते जारी रखने में बाधक बन रहे हैं। दोनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन ही आपको सही दिशा दिखा सकता है। वास्तविकता यह है कि कभी-कभी हम किसी से आवेश में आकर सब रिश्तों को समाप्त करने का बड़ा कदम उठा लेते हैं, और उस आवेश के कारण
समाप्त होते हुए हैं, हमें ये एहसास होता है कि कितने छोटे एवं नगण्य से कारण से हमने एक बड़ा नकारात्मक निर्णय ले लिया। और याद रखिए, रिश्ते बनाना आसान है, किंतु उनको निभाना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। इसलिए किसी आवेग में आकर संबंध बनाने से पहले ये भी सोच लें, क्या हम उन संबंधों को निभा पाएंगे? और एक बार सोच कर संबंध बनाएं, तो फिर उनको अच्छे से निभाएं भी, आवेश में आकर समाप्त ना कर दें। धन्यवाद। ये 2 विचार थे आदरणीय नायब साहब के। और इसमें एक मेडिटेशन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि जब भी कोई रिश्ते बनाते हैं, तो रिश्ते को बनाने के अंदर जितनी ताकत बनाने में लगती है, तो कभी एक एक संबंध में रिश्ते ना तोड़िएगा। जितने रिश्ते बने हैं, उतने में तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं रिश्ता हमारा एक बार में टूट रहा है किसी एक घटना से, तो इसका मतलब हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं वहाँ पर। ही नहीं, बिल्कुल सही बात। उसमें भी उसने झटके मारी है ना, 1 2 3 4, एकदम मत तोड़ दीजिएगा। कहीं ना कहीं वो वजह होगी जिसमें कि वो टूट जाए। और अगर इतना विश्वास होगा, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी गलती ज्यादा लगेगी, सामने वाले की कम लगेगी। चलिए अब आप लोग। सही बात है। नहीं, एक्चुअली ना सर, मैंने भी इसमें बीच में काफी तैयारी के बाद, जैसे बहुत सारे जो उदाहरण थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसलिए वास्तव में सोच तोल मोल के बोलना चाहिए। बहुत बड़ा साहब की सीख है, बहुत अच्छी। नहीं बहुत बेहतरीन। वागीश जी, जी गुरुजी, पांडे जी कहा करते हैं पंचतंत्र और मित्र भेद। मित्र भेद जो है, यानी मित्रों को लड़ाने के लिए कई दफा क्या होता है, कोई बीच का बिचौलिया कोई आ जाता है जो दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता है। देखता है 2 दोस्त अच्छे हैं, इनका बड़ा प्रेम है, उसको तोड़वाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात करता है, साम दाम दंड भेद नीति अपनाता है ताकि ये रिश्ता टूट जाए। और रिश्ते निभाने के लिए बिल्कुल जिस तरह गुरु तत्व होता है ना साहब, उसको निभाने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए बड़ी सहनशीलता, विशालता और क्षमा, ये ऐसे तत्व हैं, धीरज, ये लगातार रखने पड़ते हैं। अगर जरा सी भी सहनशीलता और धैर्य छोड़ दिया, क्षमा छोड़ दिया, तो रिश्ते निभने वाले नहीं। मुझे याद है जब मैं स्टाफ रूम में बैठा करता, टाइम टेबल बनाया करता था, तो मेरे कई कलीग्स बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कभी डिस्कशन होता था ये अकाउंट्स का पर्चा मुझे मिलना चाहिए, टैक्सेशन का पर्चा, क्योंकि सुंदर चाम रहता है ट्यूशन वगैरह का ना, ये पर्चा मुझे मिलना चाहिए। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया करता था, तो एक नए कलीग एडमिट हुए, नए आदमी आए, तो उनका ये मन था कि साहब ये मेरा पर्चा, मेरा स्पेशलाइजेशन है। ऐसे एमकॉम स्पेशल कहाँ हुआ करते थे, बोले ये पर्चा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लालच था मन में ट्यूशन वगैरह का। तो मतलब ये है कि इन सब को निभा के चलने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस भी अपने पर्चे छोड़ने पड़ते हैं, अपना दिल त्यागना पड़ता है। विशालता जो है, वो धैर्य जो है, बहुत जरूरी है, बिना उसके रिश्ते निभते नहीं है। और रिश्ते जिंदगी बदलते भी रहते हैं, बिगड़ते भी रहते हैं, बनते ही। लेकिन एक बात आपने खास कही कि रिश्तों के अंदर धन का संबंध जो है वो नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अगर मान लीजिए बड़ा अच्छा दोस्त बन के, भाई मेरा आपका बड़ा याराना है, 2 लाख मुझे दे दो, उसके बाद में 15 दिन वापस कर दो, 15 दिन बीतने के बाद 15 महीने बीत गया, नहीं लौट के आया, दोस्ती खत्म हो गई। या तो पहले कह दे 15 महीने बाद मुझे वापस कर दे, कोई बात नहीं, 15 दिन का कह के ले गया, तो फिर तो दोस्ती में है एक तो धन का संबंध जो है वो नहीं बनना चाहिए, और विशालता बाकायदा रहनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने बोला है, मुझे पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं खाली ना थोड़ा सा 2 चीजें ऐड करना चाहिए। कालर साहब ने जैसे कहा ना, धन का संबंध नहीं होना चाहिए। सही बात, उधार लेना देना या व्यापार से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि किसी को धन की वास्तव में आप देखते हैं कि मदद की आवश्यकता है, तो करने में कोई कोताही नहीं है और करनी चाहिए। अगर वास्तव में आप देखते हैं कि उसका घर नहीं चल रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं अंदर से लगता है, एक तो चीज। दूसरा ये, तो बार बार ये बात कही जाती है, हम लोग भी कहते हैं, आपने भी आज अपने संबोधन में बार बार कही, सच्चा मित्र। देखिए, जो मित्र कभी सच्चा या झूठा नहीं होता है, उसकी कोई डिग्री नहीं होती, मित्र मित्र होता है। जो मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ है, मित्र मित्र है, वो हमेशा सच्चा ही होगा। अगर वो मित्र है तो वो सच्चा है। अगर वो सच्चा नहीं है या आपके साथ दगा करता है, तो मित्र कैसे हो गया? तो उसको ये डिफरेंट डिग्रीज में कि ये सच्चा मित्र, ये बहुत अच्छा मित्र, ये बहुत गहरा मित्र, मुझे लगता है वो कहीं हम लोग वो गलती करते हैं। जो आपके साथ दगा कर रहा है, झूठा मित्र जिसको आप कहेंगे, तो मित्र है ही नहीं, अमित्र हो गया वो। तो सच्चा लगाने से मुझे लगता है कि
हम कहना क्या चाहते हैं, किस मित्र की बात करना चाह रहे हैं। एक मित्र जो आपसे हेलो हाय करता है खाली, आपका कोई नुकसान नहीं करता, या एक ऐसा मित्र जो आपकी हमेशा मदद करने के लिए आगे खड़ा रहता है, मतलब आप किस डिग्री में बांटेंगे। तो सच्चा शब्द मुझे बार बार, मैं नहीं कह रहा कि आज के आपके संबोधन में लगा, जब भी कोई कहता है, कहीं भी बात होती है सच्चा मित्र, मुझे पता नहीं कानों में जैसे कुछ चुभन सी लगती है। ये सच्चा मित्र क्या होता है यार? मित्र मित्र है, फ्रेंड फ्रेंड है, दोस्त दोस्त है। ये मुझे थोड़ा सा इस पे आज, क्योंकि आपने भी कही तो मुझे दिमाग में एकदम से आई, मुझे क्यों चुभती है बात। मित्र मित्र है। नहीं तो मित्रता तो डॉक्टर साहब घड़ियाल और बंदर में भी हुई थी। समुद्र में घड़ियाल रहता था, बंदर उसको जामुन दिया करता था, दोस्ती उनमें हो गई। तो वो सच्चे मित्र नहीं, बेशक सच्चाई का प्रदर्शन करते रहे। जब उसकी वाइफ ने कहा घड़ियाल की कि बंदर को घर ले आओ, जब जामुन इतने खाता है, इतने मीठे, उसका हृदय बड़ा मीठा होगा, हृदय को मुझे ला कर दो, मैं उसे खाना चाहती हूँ। तो वो घड़ियाल बैठा के ले गया बंदर को। रास्ते में उसने कहानी सुनाई कि मेरी वाइफ जरा हृदय खाना चाहती है। तो वो बोला घड़ियाल, अगर तो दोस्त मुझे पहले बताता तो मैं ले आता, मैं तो अपना पेड़ पे छोड़ के हृदय आ गया हूँ, अपने दिल को लेने वापस जा रहा हूँ। वापस गया तो फिर लौट के नहीं आया कभी। तो ऐसा भी दोस्त सच्चा बना रहता है, लेकिन समय आने में वो डंक मार जाता है। ऐसी भी अक्सर कहानियां होती हैं। मैं थोड़ा सा नैब साहब की वाली बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कहता फिर हूँ मित्र कि नहीं हुआ, मित्र नहीं था वो, कभी आपका मित्र नहीं था, कभी बुरा नहीं चाहे। नैब साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जो धन वाला पॉइंट किया सही है, धन का नहीं होना चाहिए, परंतु साथ ही साथ मुझे आज हमारे ऋषि साहब बैठे हैं, इनका विचार मुझे आज भी याद है कि कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ती है। और ऋषि साहब ने ही कहा था कि सबसे पहले तो जिसने जिससे मांगा वो मर गया, जिसने जिससे मांगा वो मर गया, उसके बाद वो मर गया जिसके पास होते हुए उसने मना कर दिया, जिसने होते हुए मना कर दिया। अगर कभी ऐसा मौका पड़े हमें, तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी हेल्प करनी चाहिए। बस इस एक्सपेक्टेशन से ना करें कि वापस आएगा। हो सकता है कि उसकी जो आपकी जो लिमिटेशन है उतना कर दीजिए, इस उम्मीद से ना करें कि भाई वो वापस लौट कर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक भाव जो होता है, एक अफेक्शन बॉन्ड होती है, वो कहीं मजबूत करती है। क्योंकि आप देखिएगा आज के समय में नौकर का और मालिक का जो रिश्ता खत्म हो रहा है, उसमें अफेक्शन बॉन्ड खत्म हो रही है। पहले अफेक्शन बॉन्ड हुआ करती थी, और उस अफेक्शन बॉन्ड में नौकर और मालिक कई कई पीढ़ी चला करते थे। बिल्कुल। आज वो अफेक्शन बॉन्ड खत्म हो गया, वो दोनों तरफ से खत्म हुई है, मालिक की तरफ से भी खत्म हुई है, नौकर की तरफ से खत्म हुई है। तो हमें इस अफेक्शन बॉन्ड का हुआ, और जो आदरणीय काला साहब ने एग्जाम्पल दिया, हमें कहीं ना कहीं अपने विवेक को जागृत रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बिल्कुल स्टेरॉइड बन जाए कि सब ऐसे 2 और 2 4 ही होते हैं। व्यक्ति को देख के समझ के करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एक शायर ने एक शेर कहा है, किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मैरो वफा हरगिज। किसी के जर्फ से, जर्फ कहता है औकात, किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मैरो वफा हरगिज। इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। ऐसा ना हो कि जिसकी सहायता करो बाहर निकल के कह रहा, देखा कितना बेवकूफ बना दिया। होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बड़ी मिली जुली है। मतलब कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मित्रता के में या संबंधों में कहीं पर भी। और मुझे आज भी ध्यान है, एक बार हमारे एक मित्र थे हैं, और उनको एक रहने वाले डिबाई थे, तो उन्होंने एक पादरी साहब थे, तो उन्होंने पादरी साहब की आयु होगी 85-90 के आसपास होगी। तो उन्होंने कहा भाई अपने जीवन का क्या निचोड़ सीखा, क्या आपने जीवन का निचोड़ सीखा। और बोले लंबी लंबी मत बताइएगा, आपको छोटा सा बता दिए जो जीवन का आपको 90 वर्ष में कोई देखने को मिला हो। तो उन्होंने जो नैब साहब जो वर्ड बोले, उन्होंने 2 वर्ड बोले साहब मेरे जीवन का यह है कि निभाना सीखो। आप निभाने सीखो में भाई साहब दोस्त दोस्त का संबंध भी है, पति पत्नी का भी है, दोस्त का सबका है, क्लाइंट का एडवोकेट का भी है। अगर ये भाव जब हमारा होगा तो हमारा एक माइंड सेट अलग होगा, सोच अलग होगी। क्योंकि आज जो समाज में जहां कहीं भी हो रहा है वो सोच का ही दिक्कत है। कहीं कोई गलत नहीं है, आदमी कोई बुरा नहीं होता, वो हमारे मतलब का नहीं होता। आदमी कोई गलत नहीं है पर हमारे मतलब का नहीं होता। एनीवे, अब साडी साहब ना बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, put it like that कि साथी साहब को जरूर बोलना चाहिए। मानव के इतिहास का अगर पूरा लेखा जोखा देखा जाए तो जब से सभ्यता का प्रारंभ हुआ है तभी से मित्र शब्द हमारे बीच में आ गया है। मित्र बना है मीत से, और मित्र इसीलिए फिर तुलसीदास जी ने उसमें कहा है कि आपातकाल पर रखिए चारी वाली बात में मित्र आया है।
सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि विद्वान लोगों ने भी मित्र को इतना एलोबरेट किया है कि विद्वान लोगों ने भी कहा है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व विष्णु आर्य जैसा विद्वान आदमी भी मित्रता के ऊपर इतना लंबा चौड़ा लिख गया है। आप समझिए कि मित्र कितना इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवन में इन दिनों भी। और आखिरी बात कुल मिला के वही है जो अरविंद शर्मा साहब ने कही है, नेप साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि मेंटेन निभाना बहुत मुश्किल है, मित्रता कर लेना और मित्रता छोड़ देना और ये सब बीच की बात है वो, क्योंकि इसका संबंध फिर भावनात्मक रूप से अंदर हो जाता है, बाहर दिखाई नहीं देता। इन्हीं शब्दों के साथ वाकई बहुत शानदार, इस तरह के टॉपिक्स पे बड़ा मजा आता है एंड वी गेट समथिंग। these topics enlighten us कि हमें कहाँ चूक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। मित्रता का कोई डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। निभाना ये भावात्मक है, जिसके मैं कहता हूँ अगर आप देखा जाए तो मेरे कितने मित्र हैं। मित्र अगर मैं मित्र बोलूं तो गिनती के 5 उंगलियों में भी नहीं आते। और मेरा ये पूरा विश्वास है आप में सब में भी, अगर आप मित्रों को गिनो तो 5 से ज्यादा, 5 से नीचे 5 जिसे मित्र कहते हैं, जिसकी हम इतनी लंबी चौड़ी आज आपने व्याख्या की, आपने डिस्कशन किया, तो मित्र बहुत कम होते हैं। मुझसे पूछो तो मेरे 1, 2, 3 से ज्यादा नहीं है, मित्र नहीं है। एक्वेंटेंसेस बहुत हैं लेकिन मित्र बहुत कम है। और मेरा ये विचार, मेरा ये दृढ़ विश्वास भी है आ सकता है, जैसे बिल्कुल कहा, सच्चा मित्र लाने की कोई उसमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। मित्र तो मित्र है, जो मित्र है वो मन से है, हृदय से है और आत्मा से है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। जैसे ही ऐसे में अच्छा अपने आप को बल मिलता है, आत्मिक शक्ति मिलती है, विश्वास, दृढ़ निश्चय होता है और एक सहारा मिलता है। और मित्र से बढ़कर कोई सहारा नहीं है। मैं जानता हूँ जैसे अभी मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया 2 साल पहले, मेरे रिश्तेदार ठीक है, मिला भी नहीं, कोई भी नहीं मिला, मित्र भी नहीं मिले, लेकिन जो जिन चीजों से सांत्वना मिलती है, कुछ एक शांति मिलती है, वो मित्रों से बात करके ही मिलती है। तो मित्र की महानता जीवन में बहुत बहुत है। और मैं सबको यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको मित्र मिले और ताकि हमारा जीवन एक सुखमय हो और बहुत आनंदमय रहेगा। अच्छा मित्र पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, और धन्यवाद आदरणीय जीपी सेठी साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नेप साहब, और धन्यवाद आदरणीय भागी शर्मा जी, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना कार्यक्रम करते हैं, आज का विचार है, अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। सुंदर। बस 2 खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कोई बुराई निकल जाए। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कि कोई बुराई निकल आए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छा। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः